आज पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जा रही है और हर जगह हर राज्य में हर त्योहार अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। और ये जो मकर संक्रांति है, उत्तराखंड का एक अलग खंड है कुमाऊं। उस कुमाऊं के अंदर जो है मकर संक्रांति को उत्तरायण या घुघुतिया त्योहार के नाम से मनाया जाता है। और आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इसी घुघुतिया त्योहार या उत्तरायणी के बारे में बात करूंगी। काफ़ी दिलचस्प इसकी कहानी है। इसी बारे में मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस कहानी से अवगत कराऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है पूरे देश में। सबसे पहले तो सभी जितने भी दर्शक हैं हमारे मेरे यूट्यूब चैनल के, उन समेत पूरे समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य भगवान आज उत्तरायण की तरफ पहुँच रहे हैं और भगवान सूर्य नारायण आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनाए रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को बधाई। और अब मैं बात करूंगी उत्तराखंड के कुमाऊं के अंदर जो उत्तरायण मनाया जाता है। इस मकर संक्रांति को उत्तरायण घुघुतिया त्योहार के नाम से ये ज़्यादा प्रचलित है। आज का त्योहार उत्तराखंड का राज्य कुमाऊं में इसे मकर संक्रांति पे इसके पीछे एक बहुत ही आकर्षक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प इसके पीछे कहानी है। और हर राज्य अपनी अलग संस्कृति और अनूठे रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। और कुमाऊं भी अपनी बहुत बेहद खूबसूरत संस्कृति के लिए जाना जाता है और एक अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है। हर का त्योहार के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है और जो ज़्यादातर जो सच्ची घटनाओं पे ही होती है। और इस त्योहार के जो प्रचलित है, इसके पीछे की एक कहानी ऐसा ये है कि ये उस समय की बात है जब कुमाऊं में चंद्र वंश के राजा राज्य करते थे। और राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। उन राजा का नाम था कल्याण चंद्र। उनकी कोई संतान नहीं थी और उनका उत्तराधिकारी संतान नहीं थी तो उत्तराधिकारी कहाँ से होता। उनका मंत्री जो था वो ये सोचता था कि राजा के बाद ये राज्य जो है मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र सप्तनिक बागनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, बहुत ही प्रसिद्ध है। मनोकामना पूर्ण होती है। उत्तराखंड का हर मंदिर देवभूमि है तो वहाँ हर कोई अपनी मनोकामना लेके जाती है। तो राजा कल्याण चंद्र भी वहाँ गए थे अपनी बागनाथ जी के मंदिर में अपनी मनोकामना लेके और प्रार्थना की उन्होंने वहाँ पे। और बागनाथ जी की कृपा से उन्हें बेटा हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उन्हें। और उसका जिसका नाम पड़ा निर्भय चंद्र उसका बच्चे का नाम रखा। जो राजा कल्याण चंद्र का जो बेटा हुआ उसका नाम उन्होंने रखा निर्भय चंद्र। और उन निर्भय चंद्र की माँ उसे प्यार से जो है घुघुती बोलती थी। और उसके गले में एक मोती की माला डाली थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। और इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। घुघुती उस बच्चे का नाम माँ प्यार से जैसे बुला देती है, वो अपने बच्चे को घुघुती बोलती थी। घुघुती हमारे उत्तराखंड में बहुत ही प्यारा सा पक्षी है। बहुत कथाएं उससे भी जुड़ी हुई है। उत्तराखंड की संस्कृति से, लोक कथाओं से घुघुती के गाने, कहानियाँ बहुत जुड़ी हुई हैं। अगर कभी मौका मिले तो इस बारे में फिर वीडियो में कभी बात करेंगे। तो वो मोतियों की माला पहन के बहुत खुश रहता था। और जब वो किसी भी बात पे जिद करता था तो उसकी माँ कहती थी जिद मत कर ज़्यादा, जो नहीं तो माला कौवे को दे दूँ। क्योंकि कौवा पक्षी, कौवे को तो सभी जानते हैं। घुघुती तो उत्तराखंड में ही पाया जाता है पर कौवा को तो सभी जानते हैं। वो उसकी माँ उसको डराती थी कौवे के नाम से कि कौवा जो है कौवे को तेरी माला दे दूंगी, ज़्यादा जिद मत करो। उसको डराने के लिए कहती थी। तो कौवा तो बोलते घुघुती माला खा ले, आज आले कौवा आले घुघुती माला खा ले, ऐसे करके उसकी माँ उसको
कोशिश करती थी बस में लाने की, क्योंकि बच्चे जब जिद करते हैं तो माँ कोई ना कोई यत्न जरूर करती है। और फिर जब कौवे आते थे तो उन कौवे को कुछ ना कुछ चीज़ खाने के लिए देती थी। और धीरे धीरे जो घुघुती जो है, जो घुघुती था उसकी कौवों के साथ दोस्ती होगी बहुत अच्छे से। और उधर जब मंत्री जो उनके घर में राजा का मंत्री था, राजपाट की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि राजा की तो अब कोई संतान है नहीं, मुझे ही राजपाट मिलेगा। बाद में उनका बेटा हो जाता है तो बाद में वो वही होता है। फिर राजगद्दी के लिए जो लालच करते हैं, जिन्हें नहीं मिल पाता, उसने फिर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो उस मंत्री ने फिर एक दिन चुपचाप उसने क्या किया, घुघुती खेल रहा था अकेले में, तो उसने घुघुती को वो उठाकर ले गया। और जब घुघुती को ले जाके जंगल की ओर ले जा रहा था तो कौवे ने देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लग गया। उसकी आवाज़ सुन घुघुती जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि घुघुती की तो दोस्ती कौवों से बहुत अच्छी से हो गई थी। तो वो कौवे को देख के घुघुती रोने लग गया। उन्हें उसे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं चुपचाप अकेले में उठा के। तो वो अपनी माला उतार के दिखाने लगता है उन कौवों को। इतने में सभी कौवे, एक कौवे की काव काव सुन के सारे कौवे जो है इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। और मंत्री और उसके साथियों पे वो हमला करने लग जाते हैं अपने चोंच से। और एक कौवा जो है, उनमें से जो एक कौवा है, वो घुघुती के हाथ से जो माला है उसको झपट के ले जाता है। और तब तक सारे जो और कौवे थे, वो मंत्री के जो सैनिक के साथी थे, जो मंत्री थे, उन पे हमले कर रहे थे, उनको उनसे घुघुती को बचा रहे थे। और इतने में वो सारे जो मंत्री था षड्यंत्रकारी, उसके जो साथी थे वो भाग गए घबरा के, क्योंकि सारे कौवे अपने चोंच से उन्हें हमला कर रहे थे। और जो घुघुती और फिर घुघुती जो है वो जंगल में अकेले रह गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कौवे भी उसी पेड़ के में बैठ गए। जितने कौवे थे उसको बचाने आए थे, वो पेड़ के ऊपर बैठ गए। और एक कौवा था, वो घुघुती लेकर सीधे महल में जाकर एक पेड़ पे माला टाँग कर जोर जोर से काँव काँव करने लग गया। जब लोगों की नज़र उस पे पड़ी तो उसने घुघुती की माला कि घुघुती माँ ने उसकी माला को जो है वो पहचान ली। सामने उसकी माँ के सामने कौवे ने वो माला डाल दी। माला सभी ने पहचान ली, क्योंकि घुघुती उसी माला को पहन के घूमते रहता था। तो सब माँ ने तो पहचानी और लोगों ने भी उस माला को पहचान लिया था। इसके बाद जो है वो कौवा डाल में उड़ने लगे, एक डाल से दूसरे डाल में ऊपर ऊपर ही उड़ने लगा। और सब ने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में जरूर कुछ जानता है। तो राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे गए। कौवा आगे आगे जा रहा था, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने अपने बेटे को उठाया, गले से लगाया। और क्या बीतती है, माँ बाप बच्चे इस तरह से कोई उठा के ले जाए, थोड़ा सा भी माँ बाप के नजरों से ओझल हो जाते हैं तो माँ बाप उतने में ही घबरा जाते हैं। तो उनका इकलौता बेटा उतनी मन्नत से मांगा हुआ था और उसको उठा के ले गए थे, तो घबराना तो था ही उसको। फिर उसने उसको उठाया, गले लगाया घुघुती माँ। और जब उसका बेटा उसने माँ ने देखा, तब उसके प्राण लौट आए। और माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। क्योंकि कौवा और क्या लेके जाता कि तुम्हारा बेटा वहाँ है। कौवा बोल नहीं सकता, उनकी भाषा बोली कोई समझ नहीं पाता। वो उस माला को घुघुती की हाथ से झपट के ले गया उसके महल में, जिससे उन लोगों ने मालों को पहचाना। और पहचानने के बाद वो जंगल में कौवे के पीछे पीछे गए। और राजा ने मंत्री और उनके साथियों को, जितने भी षड्यंत्रकार थे, सबको मृत्युदंड दे दिया। और माँ ने बहुत सारे फिर उसकी माँ ने इसी खुशी में बहुत सारे पकवान बनाए। और घुघुती ने कहा ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती धीरे धीरे
खाना जितने घुघुती ने कौओं को, जितने भी कौए उसके देव से सबको बुलाया, सारे पकवान जो है उनको कौओं को खिलाया। और धीरे धीरे कुमाऊं में यह बात पूरी कुमाऊं में फैल गई। इससे बच्चों के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है इसे, क्योंकि बच्चे घर घर जाके, आज के दिन ही घर घर जाके सबको प्रणाम करते हैं और बदले में उन्हें कुछ मीठा खाने के लिए दिया जाता है। और खासकर गुड़ का प्रचलन है जो दिया जाता है बच्चों को, बच्चे पाँव छूते हैं उन्हें गुड़ दिया जाता है। और तब से तब इसी तब इस हर साल, तब से हर साल इस त्यौहार को इसी रूप में मनाते हैं। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस मेले लगते हैं कुमाऊं के अंदर, 2-3 दिन तक लगातार इसके मेले लगते हैं। और यहाँ पे एक कहावत भी प्रसिद्ध है कुमाऊं में कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौओं को सब बुलाते हैं उस दिन, कौओं को सब पकवान खिलाने की सोचते हैं। जिसने जो भी मिला तो उसको जरूर खिलाते हैं मीट। और ज़्यादातर वहाँ पे कुमाऊं में जो है मीठे आटे का पकवान बनाया जाता है, जिसे घुघुती के आकार में उसको मोड़ के बनाया जाता है। इसके पीछे भी कुछ दिलचस्प कहानी है। कुछ कुछ गाँवों में बनाया जाता है, कुछ गाँव में नहीं बनाया जाता है। इसके पीछे भी कुछ एक दिलचस्प कहानी है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन खासकर वही पकवान बनाया जाता है, उसको फिर एक माला में पिरोया जाता है, बच्चों के गले में डाला जाता है सब। और फिर कौवे को बुलाया जाता है, बुलाते हैं कि आके काले कौवा घुघती माला खा ले कौवा भात मैं कह दे सुकून भात, ले कौवा लगड़ में दे भवन दगड़, ले कौवा बौड़ मैं के सुने के धौड़। बौड़ होता है जो उड़द की दाल से पीस के बनाया जाता है, उसको बड़े टाइप के बनाते हैं लोग, तो मूंग की दाल से बनाया जाता है। लेकिन कुमाऊं में इसको जो है उड़द की दाल से ही बनाया जाता है। ले कौवा मकह दे भली भली जो है, ऐसे कुछ कहानी वहाँ पे है। और ये कहानी प्रचलित है उत्तराखंड में, कुमाऊं के अंदर। और खासकर उत्तराखंड जब देवभूमि है, तो वहाँ पे जितने भी त्योहार हैं उस त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ सच्ची कहानी है, कुछ ना कुछ वजह है। बेवजह वहाँ के कोई त्योहार नहीं है, कहीं ना कहीं वो सत्यता के बहुत करीब होते हैं और उनका अस्तित्व होता है। उत्तराखंड के जितने भी त्योहार हैं, खासकर कुमाऊं में, और बेहद ही खूबसूरत संस्कृति का धनी हमारा कुमाऊं। जय देवभूमि उत्तराखंड। ये थी उत्तराखंड में कुमाऊं के अंदर मनाई जाने वाली मकर संक्रांति और घुघुती से ज्ञान की कहानी। और फिर कोई त्योहार आएगा उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और घुघुती कुछ कुछ जगह जो बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, इसके पीछे की कुछ कहानी फिर कभी लेके आऊँगी। नमस्कार। अगर आपको उत्तराखंड के कुमाऊं की ये कहानी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर